process. The very important chapter for NEET and CET also. तो नीट में इसमें 7th to 8th क्वेश्चन बोथ चैप्टर्स यानी कि इसकी फर्स्ट और सेकंड 2 यूनिट यानी एक यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला हमारा प्रोसेसेस है, दूसरे में हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में यानी इससे भी चीजें हम कहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, जब हम ऐसी चर्चा करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग इंजीनियरिंग। हमने बार बार लिखा है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है लिविंग इंजीनियरिंग। लिविंग इंजीनियरिंग का मतलब यह है, हम सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में जो आज हम देख रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो राइस की ब्रांडिंग की बात हो या व्हीट की ब्रांडिंग की बात हो या नए नए स्पेसीज जो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग प्रकार की डेवलपमेंट देख रहे हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ होस्ट बॉडी, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आप देख पा रहे हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि लिविंग इंजीनियरिंग क्या होता है, और इसमें सबसे पहले EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ, जिसे हम EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देते हैं, उन्होंने कहा था कि इंटीग्रेशन यानी कि मॉडर्न एक नई टेक्नोलॉजी को यूज किया, मॉडर्न एक नई डिफिनेशन को यूज किया, और उन्होंने कहा था कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आज की ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में क्या संबंध है, उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, या उनके बीच में क्या उनका एक दूसरे से संबंध है, और साथ में आने वाले जो एंजाइम्स है, जो केमिकल्स है, जो बायो प्रोसेसिंग है, उनमें क्या संबंध है, उन सब चीजों को यह दर्शाता है। दूसरा हम बात करते हैं इनकी प्रिंसिपल्स की। तो बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल्स 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है बेटा, मैंने साफ साफ लिखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को हम केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं टेक्निक टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट। होस्ट बॉडी में हम केमिकल यानी केमिस्ट जो अल्टर हो जाती है, जो केमिकल्स अल्टर हो जाते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के दौरान जीन में क्या अल्टरेशन आ जाता है, क्रोमोसोम्स में क्या अल्टरेशन आ जाता है, उसको हम उस टेक्निक के अंतर्गत सही करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट बॉडी में। सबसे पहले यहां पर इंक्लूड क्रिएशन क्या क्या चीजें हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बात करते हैं हम, जेनेटिक जीन ट्रांसफर की बात करते हैं हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं। इन 3 बातों पर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग तय होती है। यानी ये कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग 3 बातों पर डिपेंड करती है। पहला डिपेंड करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरा डिपेंड करता है जीन ट्रांसफर पे, तीसरी बात डिपेंड करती है जीन क्लोनिंग पे। अब बात करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अगर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इसे केमिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जहां पर टू मेंटेन अ स्टेराइल कंडीशन टू अवॉइड अननेसेसरी कंटेमिनेशन, जो जरूरत नहीं है, जो भी गंदगी है, जो अनावश्यक गंदगी है, जो अनावश्यक कंटामिनेशन है, उसको पूरी तरह से अवॉइड कर देना और उस पूरी केमिकल प्रोसेस को स्टेराइल रखना, वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहलाता है। और इसके बाद हम इस जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहीं ना कहीं अब जो पढ़ने वाले हैं वो कंस्ट्रक्टिंग और आरडीएनए किस प्रकार से अलग अलग थ्योरी पे हम जाने वाले हैं, किस प्रकार से शुरुआत होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उसकी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिंग और आरडीएनए किस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने देखा कि डिजायरेबल जीन क्या है। भाई डिजायरेबल जीन का मतलब है कि जो हमें आवश्यक है, जो हमारी जरूरत है, जो हमको लगता है कि इस जीन से आने वाले ऑर्गेनिज्म में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, उस प्रकार की जीन को हम कट कर लेंगे और प्लाज्मिड से प्लाज्मिड को लेकर आएंगे। और प्लाज्मिड को जब हम कट करेंगे, जब प्लाज्मिड से डीएनए को कट करेंगे और जीन फर्स्ट में जो हमारा डिजायरेबल जीन है इसको कट करेंगे, तो दोनों को यहां पर हम मिलाएंगे। और मिलाने के बाद वो जो मिलता है, जब डिजायरेबल जीन और प्लाज्मिड कट करके जो आया, जो दोनों मिलते हैं वो आरडीएनए बनाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाते हैं। और उसके बाद चूंकि मैं प्लाज्मिड की बात करता हूं, तो प्लाज्मिड क्या है, व्हाट इज प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जो ऑटोमेटिक क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ऐसे सर्कुलर, जिसे डीएस डीएनए कहते हैं, डबल स्ट्रैंड डीएनए कहते हैं, वो होता है। और यहां पर डिजायरेबल जीन का मतलब है टू जीन टू अवर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के आधार पर हमारे डिपेंड होता है, उसको हमने जीन फर्स्ट नाम दिया। फिर उसके बाद जीन ट्रांसफर। अब डीएनए इज नाउ ट्रांसफर इनटू द होस्ट बॉडी। अब जो डीएनए हमारा बन चुका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसको हम
कहीं ना कहीं होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे और वो होस्ट बॉडी का नाम होगा, यहाँ पर आपकी बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स में दिया गया है, जिसका नाम है इशीरिया कोलाई। और इशीरिया कोलाई में हमने डिजायरेबल जीन को डाल दिया और जैसे ही डालेंगे तो वहां पर जो ये डीएनए है ये क्लोनिंग करने लगेगा, तो जीन क्लोनिंग हो जाएगी, जहां पर बहुत सारी कॉपियां बन जाएंगी और बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। उस कॉपी को ही हम क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। तो ये था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग।